ओके, नेक्स्ट बच्चों अब मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिर से कक्षा 12वीं के लिए स्टेटिस्टिक, और जिसमें मैंने आपको सहसंबंध के एग्जाम्पल नंबर 9 तक समझाए थे। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 10 समझा रहा हूँ। ये एक और वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एक विस्तार की सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 10 समझा देता हूँ कि एक विस्तार के समान प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली 6 अलग अलग फैक्ट्रियों के मजदूरों की औसत मासिक आय रुपये में तथा फैक्ट्री में ओवरटाइम के कारण होने वाली आय रुपये में के बीच का संबंध जानने के लिए निम्नानुसार सूचना एकत्रित की जाती है। उस पर से औसत मासिक आय और तथा ओवरटाइम पे होने वाली आय के बीच में सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले वर्ष देखो 2011, 12, 13, 14, 15, 16, और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपको दिया होगा के औसत मासिक आय जो 14,900, 1,500 और फिर 15,000, 15,500, 15,700 और 15,800, वहाँ सामने ओवर टाइम से प्राप्त आय भी दी होगी। सबसे पहला मैन बराबर लिखेंगे 6 और एक्स बार बराबर लिखेंगे 15,333.33 और वाई बार लिखेंगे आपको 159.17। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x के मूल्य 100 के गुणक में है, यानी सबका गुणा 100 से कर सकते हैं। पीछे आप कॉमन 2 0 देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 100 का गुणक लिया। और y का मूल्य जो है वो 5 का गुणक है, ठीक है। तो हम a बराबर 15,300 और b बराबर 160, cx बराबर 100 और cy बराबर 5 लेंगे। तो आपकी uv की वैल्यू मिलेगी u बराबर x माइनस a भाग में cx बराबर x माइनस 15,300 भाग में 100, और v की वैल्यू मिलेगी y माइनस b बटे में cy बराबर y माइनस 160 बटे में 5। x के मूल्य 100 के गुणक होने से a बराबर 15,300 भी 100 के गुणक में ही लेंगे। उसी प्रकार y का मूल्य 5 के गुणक होने से b बराबर 160 भी 5 के गुणक को ही पसंद करेंगे। तो आपको यहाँ पे मिलेगा u और v। तो आप देख सकते हो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि 14,900 माइनस 15,300 भाग में 100 किया तो माइनस में 4, फिर माइनस में 2, फिर इसी प्रकार से सारी कीमतें मिलेगी। इसी प्रकार से आपको v फाइंड कर लेना है। उसके बाद यू वी का गुणा यू का स्क्वायर और वी का स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला होता है r बराबर एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू का गुणा सिग्मा वी के साथ अंडरूट में एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर गुणाकार अंडरूट में एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। तो आपको कीमत मिलेगी 0.96। तो हम लास्ट लाइन आपको लिखनी ही पड़ेगी सवालों में भी, और वो लिखी है कि भाई हम देख सकते हैं कि आर का मान 1 के अत्यंत समीप होने से कहा सकता है कि उसकी औसत मासिक आय व ओवर टाइम से आय के बीच में अधिक गहरा धन संबंध है। एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ जिसमें जो वैल्यूज़ है वो पॉइंट में दी होगी। देखो, तो एग्जाम्पल नंबर 12, ट्रक एवं टायर बनाने वाली कंपनी के बिक्री करोड़ रुपए में और लाभ 1,000 रुपये में के बीच के संबंध का अध्ययन करने के लिए अंतिम वर्ष की सूचना निम्नानुसार है। यहाँ पे बिक्री करोड़ रुपए में 1.6 करोड़, 2.2 करोड़ इस प्रकार से हो, और लाभ जो है 1,000 रुपये में। सो यहाँ पे है 4,200 हज़ार लाभ इस प्रकार से। n बराबर 9, x बराबर 2 और y बराबर ये आपका आया है 5,611.11। यहाँ पर x के मूल्य अपूर्णांक है और दशमलव चिन्ह के पश्चात एक ही अंक है, अतः हम x के मूल्य को 10 से गुणा अर्थात कि 1/10 या फिर 0.1 से भाग करके मूल्यों को पूर्णांक बनाएंगे तथा y के मूल्य 100 के गुणक है, इसलिए हम a बराबर 2, b बराबर 5,600, cx बराबर 0.1 और cy बराबर 100 लेंगे। तो यहाँ पे u की वैल्यू x माइनस a भाग में cx माने कि 10, पहले x माइनस 2 करेंगे गुणा 10 करेंगे, या फिर x माइनस 2 बटे में 0.1 करेंगे तो भी हमें कीमत मिलेगी। और v बराबर y माइनस b बटे में cy, y माइनस 5600 बटे में 100। तो आपको यहाँ पे u और v की वैल्यू मिल जाएगी। देखो दोनों पूर्णांक बन गई है मीन्स, और यहाँ पे जो है पॉइंट भी निकल गया है। तो uv का गुणा और v का स्क्वायर और u का स्क्वायर। आप फॉर्मूला जानते हो बच्चों, और फॉर्मूला रखने पर आपकी कीमत आपको 72 मिलेगी, सॉरी 71 और 0.71। तो यहाँ देख सकते हैं कि r का मान जो है एक के अत्यंत समीप है। एक से दूर होने पर हम बिक्री और लाभ के बीच में सामान्य अधिक गहरा संबंध जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं जाता हूँ आपके पास शॉर्ट एग्जाम्पल पे।
तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 13, किसी एक पाठशाला में परीक्षा के सांख्यिकी प्राप्त गुणक x और अर्थशास्त्र में प्राप्त गुणक y के बीच के सहसंबंध का अध्ययन करने हेतु 10 विद्यार्थियों का निर्देशन लेने पर निम्न वितरण प्राप्त होता है। सिग्मा x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 120, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर 80 और सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर 500। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फॉर्मूला आप लगाना है आपको। आर बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर गुणा में सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर अंडर रूट में, तो आपको मिलेगा 0.6। अब यहाँ पे देखो n बराबर 20, कोफिशिएंट एक्स वाई बराबर -50 और एस एक्स बराबर 15, एस वाई बराबर 8। इसका आंसर आपको मिला होगा यहाँ पे n बराबर 20, कोफिशिएंट एक्स वाई बराबर -50 और सिग्मा एस एक्स बराबर 15, एस वाई बराबर 8। तो यहाँ पे आर का सूत्र बनता है कोफिशिएंट एक्स वाई बटे में एस एक्स गुणा एक्स वाई -50 बटे में 15 गुणा 8 माने 120 में, तो आपका आंसर आएगा -0.42। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा है n बराबर 10, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार 60, सिग्मा एक्स का विचरण 25, वाई का विचरण 36। तो यहाँ पे n बराबर 10 और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार ये है 60, एक्स का विचरण माने एस एक्स स्क्वायर 25, तो एस एक्स बराबर 5, वाई का विचरण एस वाई बराबर एस वाई स्क्वायर बराबर कितना 36, तो एस वाई बराबर 6। तो आर का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बटे में एन सिग्मा एक्स वाई एस एक्स गुणा एस वाई, तो आपकी कीमत मिलेगी 0.2। अब तीसरा क्वेश्चन जो उसमें ऐसे कोष्टक से बनाया जाता है कि अवलोकनों की संख्या 25, माध्य 40 और 50 और माध्य से लिए विचलनों के वर्गों का योग या 120 और 160 और माध्य से लिए गए विचलनों के गुणाकार का योग माने 100। तो इसका अर्थ होता है n बराबर 25, एक्स बार 40, वाई बार कितना है आपका 50, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 120, सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर 160, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार कितना है 100। आप अगर उसका फॉर्मूला में यूज़ करोगे तो आएगा 0.72। फिर लास्ट में आपको दिया हुआ है कि n बराबर 10, सिग्मा एक्स वाई बराबर 1500, एक्स का माध्य 12, वाई का माध्य 15 और एक्स का प्रवि 9 और वाई का प्रवि 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे n बराबर 10, सिग्मा एक्स वाई बराबर 1500, एक्स बार 12, वाई बार 15, एस एक्स 9, वाई बार सॉरी सिग्मा वाई एस वाई जो है आपका 5 है। तो आपका फॉर्मूला आर बनेगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स वाई माइनस एन का गुणा एक्स बार वाई बार से और बटे में एन गुणा एस एक्स गुणा एक्स वाई, तो आपकी कीमत मिलेगी -0.67। चलो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल उसमें आपको लिखा हुआ है कि भाई एग्जाम्पल नंबर 15, एक कंपनी की 6 वर्षों की बिक्री व लाभ के बीच के संबंध का अध्ययन करने हेतु निम्नानुसार सूत्र लिए गए। एक्स बराबर वार्षिक बिक्री, वाई बराबर वार्षिक लाभ। तो यहाँ पे n बराबर 6, सिग्मा एक्स बराबर 58, सिग्मा वाई बराबर 40, सिग्मा एक्स वाई बराबर 431, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 606 और सिग्मा वाई स्क्वायर बराबर 316। तो आपको फॉर्मूले में रखते ही आपको कीमत मिल जाएगी 0.94। अब कार्ल पियर्सन के गुण, ये जो विधि हमने पढ़ी थी उसके गुण पढ़ते हैं। इस विधि द्वारा दो चलों के बीच के संबंध के प्रकार और उसके बीच के संबंध की घनिष्ठता जा सकते हैं। दूसरा दोनों चलों के बीच के रेखीय सहसंबंध को नापने के लिए सबसे प्रचलित विधि है। यह सहसंबंध की घनिष्ठता गहरापन सामान्य कम हो वह उसे संख्या में दर्शा सकते हैं। दोष ये है कि यह विधि एक पूर्व अनुमान पर आधारित है। दोनों चलों के बीच में रेखीय संबंध है, अतः यदि दोनों चलों के बीच में रेखीय संबंध न हो फिर भी इस विधि के उपयोग द्वारा सहसंबंध ज्ञात किया जाए तो उसके आधार पर संबंध विषय का अधिकरण गलत मार्ग पर ले जा सकता है। उसके बाद दूसरा, सहसंबंध के मान पर अंतिम अवलोकन अति बड़े और अति अवलोकन का अत्यंत प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, इस विधि से प्राप्त सहसंबंध का अति सावधानपूर्वक अधिकरण हो यह आवश्यक है, अन्यथा दोनों चलों के बीच के संबंध के विषय में असमंजस गैर समझ उपस्थित हो सकती है। तो बच्चों आपको होमवर्क में सबसे पहले तो स्वाध्याय का 2.2 लिखना है जिसमें सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। और अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप ग्रुप में मुझे या फिर पर्सनल में मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको 2.8 स्पीयरमैन की क्रमांक से संबंध विधि को समझाऊंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर, बाय बाय।